भगवान विष्णु कहते हैं, इन 5 पेड़ पौधों के कारण गरीबी आती है, तुरंत उखाड़ देने चाहिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे वास्तु टिप्स 33 में। एक समय की बात है, भगवान विष्णु से नारद जी मिलने के लिए क्षीर सागर में पधारते हैं। भगवान विष्णु उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद ने प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हे भगवान, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग भय दूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष सकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे नारद, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रामदास नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुरेखा के साथ निवास करता था। रामदास मेरा प्रिय भक्त था और वह नित्य मेरी पूजा करता था। रामदास की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात रामदास की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुरेखा था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु रामदास की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य रामदास को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह कलेश होने लगा। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। रामदास का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब रामदास के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर रामदास काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसको किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह दोनों निराश हो गए थे। उन दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। रामदास ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भरा।
इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। मैं और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अपने भक्त की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? रामदास आपका प्रिय भक्त है, वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। तब मैं एक दिन साधु का भेष बनाकर रामदास के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगता हूँ। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर रामदास उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब साधु के रूप में बने विष्णु भगवान कहने लगते हैं, हे वत्स, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ और दिन भर का थका हारा हूँ। क्या मेरे रुकने के लिए आपके घर में आश्रय मिल जाएगा? और मैं बहुत ही भूखा प्यासा भी हूँ, मुझे भोजन भी मिल जाएगा। महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह रामदास कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस रामदास के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। रामदास उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं एक गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह रामदास गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापिस करोगे? रामदास कहता है, हे सेठ, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिएगा। रामदास की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। रामदास कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर रामदास उस सेठ को धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर रामदास की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस पे उस रामदास की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस रामदास से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब वह रामदास कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। तब वे साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है, इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। रामदास कहते हैं, हे महात्मा, कृपया करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए,
मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, वैसे ठीक है, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे कभी वह पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर वह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़।
नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष बहुत ही भाग्यशाली स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है। नारियल का पेड़ घर के आंगन में लगाने से उस घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या घर के पास में अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक होता है बल्कि फल प्रदान करता है, बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फल के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इस पेड़ को घर में लगाने से सुख शांति घर में आती है और पारिवारिक कलह क्लेश समाप्त हो जाता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इनमें से निर्मित सामग्री अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोंगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में शुद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों का भय समाप्त करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में केले का पौधा लगा हुआ होता है उस घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहते हैं। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई हैं। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्तियां आती हैं। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट भी आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है, अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए।
किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो जा सकती है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इन मरुस्थलीय पौधों के कांटे अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ये पौधे घर में कलह, क्लेश, अशांति तथा मानसिक का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। वे साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। वह रामदास कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर वे साधु रूपी भगवान विष्णु रामदास को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर रामदास और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर वे उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर रामदास उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। रामदास और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करते लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम जाकर पृथ्वी लोक पर इसका प्रचार प्रसार करो कि कौन से वृक्षों का रोपण करना चाहिए और कौन से वृक्षों का रोपण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।